कहानी का नाम मेरी ननद बड़ी चालाक। परिवार में नई शुरुआत। हर घर में एक ही स्थिति होती है, एक बहू, एक सास और एक ननद। वहीं यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसमें एक खास बात है। यहाँ ननद ना सिर्फ चालाक है, बल्कि अपनी चतुराई से घर के सारे मामलों को अपनी मर्जी से घुमा देती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। वह एक साधारण लड़की नहीं थी। नंदिनी, मेरी ननद, हमेशा से अपने गुस्से और चतुराई के लिए जानी जाती थी। उसके चेहरे पर कभी भी एक हल्की सी मुस्कान भी नहीं दिखाई देती, जैसे किसी ने उसे मुस्कराने का लाइसेंस ही नहीं दिया हो। मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमेशा मुझे संदेह में डाल देता था। मुझे याद है, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो ननद को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वह काफी खूबसूरत और आत्मविश्वासी थी। उसके चेहरे पर हर वक्त एक जोश और आत्मसम्मान की भावना थी। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, मुझे एहसास हुआ कि यह आत्मविश्वास सिर्फ एक मुखौटा था। ननद की चालाकी। नंदिनी का सबसे बड़ा गुण उसकी चालाकी थी। वह हमेशा सास के मन में अपने लिए एक खास जगह बनाए रखने में सफल रहती थी। सास हमेशा उसे पसंद करती और उसकी हर बात मानती। वह किसी भी काम में सास को अपनी तरफ करने में माहिर थी। घर के छोटे छोटे कामों में भी नंदिनी इतनी चतुराई से काम करती थी कि सास को हमेशा लगता था कि नंदिनी ही सबसे बेहतरीन बहू है। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि नंदिनी मेरी शादीशुदा जिंदगी में अवरोध डालने के लिए जानबूझकर काम करती है। एक दिन जब हम सब परिवार के साथ डिनर के लिए बैठे थे, नंदिनी ने अपने तरीकों से सास को यह समझाया कि घर में मेरा स्थान बहुत ही छोटा है। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूं और नंदिनी ही सबसे बेहतर है। यह सब देखने के बाद मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने चुप रहकर खुद को संभाला। मेरे अंदर एक विचार आया, क्या मैं भी नंदिनी जैसी चालाक बन सकती हूँ? रणनीति बनाना। एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी नंदिनी से अपने लिए एक विशेष स्थान बनाना होगा। मुझे यह समझना था कि वह कितनी चतुर है और किस तरह से वह सास के दिल में अपनी जगह बनाती है। मैंने अपनी हरकतों को ध्यान से देखा और यह तय किया कि मैं भी धीरे धीरे सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखूंगी, लेकिन बिना नंदिनी के जैसे चालाक हुए। अभी तक नंदिनी ने घर के सारे कामों को अपने तरीके से किया था। उसने हमेशा सास के सामने अपनी छवि ऐसी बनाई थी जैसे वह घर की सबसे जिम्मेदार लड़की हो। लेकिन मैंने यह महसूस किया कि यह सिर्फ एक दिखावा था। नंदिनी ने हमेशा घर के कामों को उस ढंग से किया जिससे वह सबसे महत्वपूर्ण दिखे, लेकिन असल में वह खुद को बचाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन जब नंदिनी ने फिर से एक योजना बनाई कि कैसे मेरी छवि को खराब किया जाए, मैंने उसके खिलाफ अपने कदम उठाए। मैंने सास को बताया कि नंदिनी ने कुछ खास कामों को अपनी मर्जी से किया और किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। सास थोड़ी चौंकी, लेकिन नंदिनी के बारे में सोचते हुए उसने मेरी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। नंदिनी की हार। मेरे प्रयास धीरे धीरे सफल होने लगे। नंदिनी की चालाकी अब उतनी प्रभावी नहीं रही। धीरे धीरे सास को भी यह समझ में आने लगा कि नंदिनी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। हालांकि यह सब बिना सीधे टकराव के हुआ। मैंने नंदिनी के खिलाफ कभी कोई खुली लड़ाई नहीं की, बल्कि छोटे छोटे संकेत दिए और अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्शाया। एक दिन सास ने मुझसे कहा, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा।
मुझे अब समझ में आता है कि नंदिनी हमेशा अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करती है। तुमने अपने तरीके से घर की जिम्मेदारी संभाली और मुझे सही राह दिखाई। यह सुनकर मुझे लगा कि अब मेरी मेहनत रंग लाई है। अब घर में मेरे लिए एक नया स्थान था और नंदिनी को यह एहसास होने लगा कि उसकी चालाकी अब काम नहीं आने वाली। समझदारी और परिपक्वता। यह कहानी केवल नंदिनी की चालाकी की नहीं, बल्कि एक सीख की भी है। हर इंसान में कुछ खास गुण होते हैं और हमें उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। कभी कभी हमें चतुराई दिखानी पड़ती है, लेकिन सच्ची सफलता और सम्मान हमेशा सच्चाई और मेहनत से आता है। आज मैं और नंदिनी अच्छे रिश्ते में हैं। हमारी बीच की छोटी छोटी खींचतानें अब खत्म हो चुकी हैं। मैंने सीखा कि बिना किसी की नकल किए अपनी सोच और समझदारी से ही हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। और इस तरह मेरी ननद बड़ी चालाक जरूर थी, लेकिन मैं अपनी समझदारी और मेहनत से उसे पराजित करने में सफल रही। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।